लद्दाख में एलएसी पर हिंदुस्तानी फौज ने अपने टैंकों को अहम इलाकों में तैनात कर दिया है। चूशुल और डेमचोक से चीन के हमले के खदशे के मद्देनजर तैनाती की गई है। चीन की फौज के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद हिंदुस्तान ने तैनाती की है। वहीं पैंगोंग झील के जुनूबी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर भी अब हिंदुस्तानी फौज तैनात हो चुकी है। 29-30 अगस्त की रात चीन के फौजी ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से मौजूद चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका गया। The attempt to establish a foothold on the southern banks of Penggang Tso thwarted by the Indian troops, the Chinese embassy have released a statement to say that the Indian troops have transgressed on the southern banks of Penggang Tso, and they have urged the government of India to control and restrain the Indian troops. After the Indian army troops preempted the PLA from establishing a foothold on the southern bank of Penggang Tso, and the situation having gone tense along the LAC, the National Security Advisor, Mr. Ajit Doval, is holding a meeting with the top officials to review the situation. The Raksha Mantri is also expected to review the situation prior to his departure to Russia to attend the Defense Minister's SCO meet, where he is likely to meet the Chinese Defense Minister. ऐसा लगता है कि चीन को बार बार हिंदुस्तान के हाथों पिटने की आदत हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन बार बार दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है और बार बार भारतीय फौज उसे सबक सिखा रही है। चीन ने 31 अगस्त की रात को भी एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। हैरानी की बात यह है कि चीन की तरफ से यह हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर सतह की बातचीत चल रही थी। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये चीन की पिटाई की हैट्रिक को बयां कर रही हैं, क्योंकि अब हर बार ऐसे ही पिटेगा चीन। चीन ने गलवान में 15 जून को दरअंदाजी की कोशिश की, जिसकी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी। फिर 29 अगस्त की रात को चीन ने फिर हिमाकत की और अब 31 अगस्त को भी फिर एक बार उससे दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। चीन की चालबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारत और चीन के बीच कमांडर सतह की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान चीन की फौज ने दरअंदाजी की कोशिश की। हिंदुस्तान के वजारत खारजा ने कहा कि वक्त पर भारतीय फौजियों की कार्रवाई ने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। 29-30 अगस्त की रात को जब चीन की फौज ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, तब उसका जवाब देते हुए भारतीय फौज ने न सिर्फ ब्लैक टॉप बॉक्स पर कब्जा जमाया, बल्कि चीन की फौज के कैमरे और सर्विलांस डिवाइसेस को हटा दिया। भारत की बहादुरी से चीन किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप चीन के बयानों से लगा सकते हैं। चीन के वजारत खारजा ने कहा है कि वो इस सरहदी तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। भारत ने उसकी सरहद की खिलाफ वर्जी की है और वो चाहता है कि भारत यहाँ से पीछे हट जाए। भारत में चीन के सिफारत खाने ने कहा कि भारत ने उसकी सरहद की खिलाफ वर्जी की है। इससे पहले चीन की फौज के वेस्टर्न थिएटर कमान ने भी बयान जारी किया था कि भारत की फौज ने चीन की फौज को उकसाया है और चीन इस सिलसिले में भारत को जवाब देने के लिए वाजिब कार्रवाई कर रहा है। चौथा बयान चीन की फौज का आया, जिसमें कहा गया है कि भारत को अपने फौजी हटाने चाहिए ताकि तनाजा आगे ना बढ़े। 5वें बयान में चीन की फौज के वेस्टर्न थिएटर कमान ने कहा कि भारत के जिन फौजियों ने सरहद की खिलाफ वर्जी की है, उन्हें वापस लौटना चाहिए। अब ये देखिए कि ये जगह कितनी अहम है। अगर हम पैंगोंग झील के शुमाली किनारे को देखें, यानी फिंगर एरिया को, तो वहाँ चीन के फौजी फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। वहाँ से वो ऊंचाई का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जुनूबी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर हिंदुस्तानी फौजियों की तैनाती है। हमारी फौज ऊंचाई पर डट गई है और ब्लैक टॉप से चीन के फौजी भारतीय फौज के निशाने पर हैं। चीन ने थोड़ा और अतिक्रमण करने की कोशिश की है पैंगोंग त्सो लेक के साउथ की तरफ। अब उस इलाके में हमारी सेना बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है और उन्होंने उनको जबरदस्त जवाब दिया है। लेकिन इस चीज से एक बात साफ है कि अभी चीन इनसिक्योरिटी का सामना कर रहा है। 印方的行径严重侵犯了中方的领土主权，也严重的违反了两国相关的协定协议和重要的共识，破坏了地区的
边境地区的和平与安宁。那么这呢，与双方一段时间以来推动现地局势缓和降温的努力是背道而驰的。中方对此坚决反对，并且已经向印方提出了严正的交涉，要求印方停止一切挑衅行为，立即撤回非法越线的人员，立即停止任何导致局势紧张、升级和复杂化的举动。हिंदुस्तान की फौज का बलवान T-90 भीष्म टैंक अब पैंगोंग के रेकिन लॉ में तैनात है। यहां से चीन के फौजी और टैंक इसके निशाने पर हैं। मैप के जरिए हालात को समझिए। ये है पैंगोंग में रेकिन लॉ का इलाका। यह भारतीय फौज तैनात है। फौजियों के ठीक पीछे टैंक की रेजिमेंट है। रेकिन लॉ के उस तरफ चीन की फौज है और चीन के टैंक है। ये दूरी इतनी कम है कि चीन ने एक भी गलती की तो T-90 भीष्म टैंक से वार होगा। वार जबरदस्त होगा। हेलमेट टॉप पे PLA के 300 जवान थे और उनके पास टेम्पररी शेल्टर्स, बंकर्स, ये सब बनाने का सामग्री था। तो हमारे सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से जब हमें पता चला कि चीन की ये हरकत हो रही है तो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। विकास जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रुप्स हैं वो बहुत जल्दी से 29-30 के रात को ही अपने आप को यहाँ पोजीशन कर दिए और चीन की जो कुदृष्टि है वो पूरी तरह से विफल कर दी। चीन समझ ले कि ये नया भारत है जो शिकायत नहीं करता है, पीछे हटाने और डराने में यकीन रखता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया।